जय बंसी वाले की आप सभी को, आप सभी का दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी हो। बंसी वाले से प्रार्थना करती हूँ कि सबके दिन बहुत अच्छे और बहुत सुख से बीते। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोलिए बंसी वाले की जय, बोलिए राधा रमण लाल की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय। तो जैसा कि हम कथा में सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि कार्तिक मास में यदि कोई गलती से भी भगवान का नाम उच्चारण करता है तो उसे बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। और फिर जो प्राणी श्रद्धा से उनका नाम ले, उसका कहना ही क्या। तो आइए 2 घड़ी नारायण भगवान का नाम लेने के बाद कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रीमन्नारायण 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 भजमन्नारायण हरि नारायण 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 हरि लक्ष्मी नारायण भजमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण हरि नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 भजमन्नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 चंदा नारायण सूरज नारायण चंदा नारायण सूरज नारायण तारे नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण श्रीमन्नारायण, भजमन नारायण श्रीमन्नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण। मुझ में नारायण तुझ में नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण। सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण श्रीमन्नारायण, भजमन नारायण श्रीमन्नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण। और जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। भजमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण, भजमन नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो कल हम जिस कथा का श्रवण कर रहे थे कि मंदिर में कार्तिक के महीने में दीपदान और झाड़ू लगाने का कितना महत्व है, हमने पढ़ा कि गलती से उस चुहिया ने अपने जलती हुई लौ को खाने के इच्छा से उसको मुंह से दबाया और वो दीपक जल गया, किंतु उसकी मृत्यु हो गई और उसे अगले जन्म में इतना सुंदर रूप पाया कि वो रानी बनी। ऐसा उसने अपने पति को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी। और आज नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि अब मोक्ष देने वाले व्रतों में उत्तम एकादशी का व्रत होता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि एकादशी में एकादशी के दिन और एकादशी का दिन प्रभु को बहुत ही प्रिय है। तो इसी प्रकार आगे की आज की कथा में सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भागीरथ के वंश में सौरदास नामक एक राजा रहता था। उसके पुत्र का नाम पितृसह था, जो कि गुरु वशिष्ठ के श्रापवश राक्षस हो गया था।
गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त किया। तब ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने मित्र सहित को किस कारण श्राप दिया था? कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा मित्र सहित अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने वन में गया, जहां पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखित हो नदी के तट पर गया। राजा रात्रि भर वहां पर रहा और प्रातः काल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा यानी गुफा में एक व्याघ्र और व्याघ्री बैठे हैं। राजा ने उन दोनों को देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तत्काल वहीं पर गिर पड़ी और थोड़ी देर में उसने प्राण त्याग दिया। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर अत्यंत क्रोध पूर्वक बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, अतएव मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इतना कहकर वह राक्षस दुखी होता हुआ वहां से चला गया। तत्पश्चात राजा ने नगर में आकर अपने मंत्रियों से संपूर्ण वृतांत कहा और फिर कुछ समय बीतने पर राजा ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। तत्पश्चात स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस जिसकी स्त्री व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आया और गुरु वशिष्ठ को वहां पर ना देख उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा कि हे राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वह वहां से चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोई का रूप धारण कर मनुष्य का मांस पकाकर राजा को दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों का भोजन दिया है, इसलिए तुम भी राक्षस हो जाओ। तो तब राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया है। राजा की यह बात सुनकर गुरु वशिष्ठ ने ध्यान धर कर देखा और राक्षस द्वारा छले जाने का संपूर्ण वृतांत राजा को बताया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने को उद्यत हुआ। ठीक उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, अतएव क्रोध का परित्याग करें और जो भोग आपके भाग्य में है उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के इन्हीं वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को जो ही अपने पैरों पर डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कलमाशपाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने में हुआ, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा।
और इसके पश्चात तुम वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य का उपभोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान को प्राप्त करोगे। फिर भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अनंत काल में परम शांति को प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह धारण कर निर्जन वन में भूखा प्यासा फिरने लगा। फिर अनेक कष्ट सहता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य तथा सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश घूमते हुए एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी स्त्री से रमण करते हुए देखा। आज थोड़ा सा बैठने में दिक्कत है मुझे, क्षमा चाहूंगी। इतना कहकर उसने मुनि को अपनी स्त्री से रमण करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस रूपी रूपधारी राजा से विनय कर बोली कि आप वास्तव में राक्षस नहीं हैं राजन, वरन सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा है। मेरा पुत्र अभी छोटा है, अतएव बिना पति के इस वन में मैं कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप मेरे पति को प्राण दान दें। प्राण दान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं होता। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे कोई व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को पकड़कर वह राक्षस खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, इस कारण तुम भी जब ऐसा कार्य करोगे मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को प्राप्त होगे। यह दो श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोला कि हे दुष्टे, एक अपराध के बदले तुमने दो श्राप दिए हैं, इसलिए तुम भी पिशाचिनी बनकर इस वन में फिरोगी। इसके पश्चात वह स्त्री पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर फिरने लगी। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय, बोलिए तुलसी मैया की जय। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ ही कथा को विराम देंगे। प्रभु का भजन जरूर सुना करें, थोड़ा सा ध्यान जरूर लगाया करें और खास तौर पर कार्तिक मास में 5 मिनट प्रभु के पास जरूर बैठे, दीपक जलाएं, जो आप महात्म्य सारा सुन ही रहे हैं कथा में। जब से तुम संग जब से तुम संग लगाए, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाए,
मस्ती में हूँ, करके तुम संग आशनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बाकी चितवन सांवरी मन मोहनी मूरत तेरी, बाकी चितवन सांवरी मन मोहनी सूरत तेरी, जब से दिल में है समाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से दिल में है समाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, करके तुम संग आशनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब तलक है गूंजती बांसुरी वो रसमयी, अब तलक है गूंजती बांसुरी वो रसमयी, तान जो तुमने सुनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, तान जो तुमने सुनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, करके तुम संग आशनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ना मज़ा सुख में ना दुख में, दर्द का एहसास है, ना मज़ा सुख में ना दुख में, दर्द का एहसास है, क्यों एहसास नहीं प्रभु? वैद तो ही दवाई, वैद तो ही दवाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, करके तुम संग आशनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से तुम संग लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ना तमन्ना दौलतों की शोहरतों की दास को, ना तमन्ना दौलतों की शोहरतों की दास को, नाम की करके कमाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, नाम की करके कमाई, मैं बड़ी मस्ती
मस्ती में हूँ, करके तुम संग आशनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाए, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाए, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले बंसी वाले की जय, बोले कार्तिक महात्म की जय। आप सभी से प्रार्थना है कि कथा सुने और आगे और लोगों को भेजें कथा सुनने के लिए। मुझे आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए, आप देते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आगे लोगों को फॉरवर्ड करते रहें। तो प्रेम से बोलेंगे जय बंसी वाले की, राधे राधे।